मालिनी अपने कमरे में बिस्तर पर सिमटी बैठी थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन आया होगा? घर में तो बस मेघा और मैं ही हैं। दरवाजे पर होती दस्तक लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण मालिनी पसीने पसीने हो रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा पीटने की आवाज अपने आप बंद हो जाती है। लगता है मेघा अपने कमरे में चली गई है, एक बार जाकर देखती हूँ। मालिनी दरवाजे में बने होल से बाहर झांकने की कोशिश करती है तो उसे होल के ठीक सामने मेघा का सफेद पड़ा हुआ चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर मालिनी एक बार फिर से पीछे हट जाती है। मालिनी के कमरे में अचानक ही जमीन पर खून से बने पैरों के निशान बनने लगते हैं और देखते ही देखते वहां से गायब हो जाते हैं। मालिनी को इतना समझ में आ गया था कि कुछ तो है जो उसे अपने होने का एहसास दिला रहा है, जो मालिनी को यह बताना चाहता है कि दरवाजा बंद कर लेने से वो उसे अंदर आने से रोक नहीं सकती। डर ने मालिनी के दिल और दिमाग को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। रात मानो सदियों से भी लंबी हो गई थी उसके लिए। किसी तरह रात बिताने के बाद अगली सुबह जब साहिल घर लौटता है तो मालिनी उसे काफी बेचैन महसूस करती है। क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? माँ, मेघा घर पर आ गई है क्या? अरे वो गई ही कहाँ थी जो लौट कर आएगी। मेघा के बारे में तो तू बात ही मत कर। जो मैंने कल रात देखा ना, अगर तुझे पता चला तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या बात कर रही हो? क्या देख लिया आपने कल रात ऐसा? मेघा कल रात घर में तो थी नहीं, फिर आपने देख क्या लिया? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? घर में नहीं थी तो कहाँ थी पूरी रात? घर में ही थी, और क्या क्या किया है ना उसने कल रात में वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। किसी तरह भगवान का नाम लेकर रात बिताई है मैंने। अरे माँ, आपके सामने ही ना कल मैं मेघा को अपने साथ शादी में लेकर गया था। पूरी रात वो मेरे साथ ही थी, फिर पता नहीं अचानक सुबह 4 बजे कहाँ गायब हो गई। मैंने उसका फोन भी मिलाया, लेकिन वो शायद अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। जब काफी देर ढूंढने के बाद भी वो मुझे नहीं मिली तो मैं सीधा घर चला आया। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सच है क्या भ्रम है। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। अरे तू तो अकेला शादी में गया था ना, और वो मेघा पूरी रात यहाँ घर में ही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे, उसके कमरे में वो पागलों की तरह हंस रही थी वो, और फिर उसके बाद आकर मेरे कमरे का दरवाजा पीटने लगी। जानवरों की तरह गुर्रा रही थी तेरी बीवी। मुझे तो ये सब कुछ और चक्कर लगता है। अगर तूने अपनी आंखों से देखा होता ना, तब तुझे समझ में आता कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कैसी बेतुकी बात है। अरे एक ही इंसान एक ही समय में 2 जगह कैसे हो सकता है?